नमस्कार दोस्तों, मौसम 29 चैनल आप सभी का स्वागत करता है और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। हम राजस्थान के मौसम की बात करेंगे रोज़ की तरह, लेकिन उससे पहले आइए विश्लेषण करते हैं मौसमी प्रणालियों के बारे में और संपूर्ण भारत के मौसम को एक बार समझते हैं। इस समय देखें तो बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन अब साइक्लोन बन चुका है और इसका नाम है मोन्था। और इस बार साइक्लोन का ये नाम रखने की बारी थाईलैंड की थी और थाईलैंड ने इसका नाम रखा है मोन्था। और ये आज शाम तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराएगा और यहाँ से उत्तरवर्ती होगा और ये काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ता हुआ पूर्वी मध्य प्रदेश से रिकर्व करते हुए फिर ये पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाने की संभावना है। और इसके प्रभाव से आज और कल से ही यहाँ बारिश हो रही है पूर्वी घाट के इलाकों पर, लेकिन आज विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, विशेष करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा तट के जो इलाके हैं यहाँ पर भीषण बारिश और तेज़ हवाएं देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अरब सागर में बना हुआ डिप्रेशन काफ़ी दिनों से 5-6 दिन हो गए हैं और ये अरब सागर में मंडरा रहा है, कभी उत्तरवर्ती होता है, कभी पश्चिम की ओर मूव करता है। तो इस समय इसका जो ट्रैक रहेगा वो थोड़ा पश्चिम की ओर मुड़ के फिर ये रिकर्व करता हुआ गुजरात तट से टकराने की संभावना है और ये डिप्रेशन भी डीप डिप्रेशन और या साइक्लोन बनने की भी इसकी संभावना बढ़ती जा रही है। और इसका जो ट्रैक रहेगा वो गुजरात के रास्ते से प्रवेश करते हुए दक्षिणी राजस्थान के कुछ ज़िलों को टच करते हुए ये पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर जाएगा। तो इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में खास करके 2, 3, 4 और 5 नवंबर के दौरान राजस्थान के कई ज़िलों में ये भारी वर्षा दे सकता है। हालांकि अभी दोनों सिस्टम और WD के प्रभाव से भी गुजरात के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो रही है और आगे अगले 48 से 72 घंटों में भी गुजरात के कई स्थानों पर भीषण बारिश होने की संभावना है। इस डिप्रेशन की वजह से पश्चिमी घाट के कई इलाकों में गोवा से लगाकर लक्षद्वीप और दमन दीव से लगाकर पुणे और मुंबई, महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके और सूरत, वलसाड़ से लेकर गुजरात के तमाम इलाकों में ज़ोरदार बारिश इस समय चल रही है और आगे भी अगले 72 घंटे तक ये सिस्टम गुजरात को प्रभावित करने की संभावना है। राजस्थान के भी दक्षिणी और पूर्वी ज़िलों में इन सभी सिस्टमों का मिला जुला प्रभाव है और आने वाले दिनों में भी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश बढ़ने की संभावनाएं बन रही है। तो आइए अब विस्तार से बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। दोस्तों, राजस्थान के मौसम की बात करें तो राजस्थान में इस समय बंगाल की खाड़ी के तूफ़ान की नमी और वहाँ से पहुँचती हुई नम हवाएं और अरब सागर की नम हवाएं मिलाकर राजस्थान में आर्द्रता बढ़ा रही है और राज्य के कई इलाकों में रिमझिम बूंदाबांदी और विशेष करके कोटा और उदयपुर संभाग में तेज़ बारिश इस समय हो रही है। तो अगले 24 से 72 घंटों की बात करें, यानी आज 28 अक्टूबर है और आज का जो मैप इसी प्रकार रहेगा जिसमें ये लाल घेरा बताया गया है, यानी बाड़मेर, बालोतरा, जालोर के इलाके हैं, यहाँ से लगाकर पाली के इलाके, उदयपुर संभाग के सभी राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमपुर, प्रतापगढ़ से लगाकर कोटा, बारां, झालावाड़, झालरा पाटन से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर से लगाकर जयपुर के इलाके हैं, अजमेर, ब्यावर के इलाके हैं और जोधपुर के भी जो दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर भी बूंदाबांदी और कुछ जगह हल्की मध्यम बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। और कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में तेज़ बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है और आने वाले समय में भी यहाँ तेज़ बारिश का दौर अगले 3-4 दिन चलने की संभावना है। 29 और 30 अक्टूबर के मौसम की बात करें तो दक्षिणी ज़िलों में बारिश जारी रहेगी और
उस समय जोधपुर और फलोदी के क्षेत्रों में भी 29 और 30 को हल्की मध्यम बारिश की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा और फलोदी के क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना रहेगी कल और परसों के दिन में। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो गुजरात तट से टकराने वाला जो डिप्रेशन है वो अगर साइक्लोन बनता है तो उसका ट्रैक जो है वो गुजरात के रास्ते राजस्थान की तरफ रहेगा और उसके कारण 2, 3, 4 और 5 नवंबर के दौरान यानी नवंबर के पहले सप्ताह में राज्य के कई ज़िलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं इस समय संभावित है। और विशेष करके जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, अजमेर और भरतपुर, जयपुर संभाग की तरफ ये बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। उस दौरान एक WD भी दस्तक देगा। तो WD की सक्रियता कैसे रहती है उस पर निर्भर करेगा। फिर भी ये संभावनाएं बन रही है कि बीकानेर के कुछ हिस्से, नागौर और चूरू के इलाकों में भी उस समय बारिश देखने को मिल सकती है नवंबर के पहले सप्ताह में। तो किसान भाइयों को सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अपनी कटी हुई फसलें जो हैं उसका उचित रखरखाव करें। और जो लोग किसान भाई रबी की फसल बुआई का कार्य कर रहे हैं तो वह मौसम को देखकर ही अपना कार्य शुरू करें। आगामी दिनों में बारिश के चलते और बादलवाई के कारण दिन और रात के तापमान में 5 से लगाकर 7 डिग्री की भारी गिरावट देखने को मिलेगी। दिन बहुत ठंडे होंगे और रातें भी अब बारिश गुजर जाने के बाद काफ़ी तापमान गिरेगा और सर्दी का एहसास होने लगेगा। और रबी की बुआई के लिए आने वाले समय में नवंबर का जो पहला सप्ताह है वो बहुत उपयुक्त समय रहेगा और तापमान की गिरावट के कारण काफ़ी अनुकूलता देखने को मिलेगी मौसम में। आने वाले एक सप्ताह के दौरान जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ के जो इलाके रहेंगे यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बेहद कम है। हालांकि नवंबर के पहले सप्ताह में जैसलमेर के जो दक्षिण पश्चिम इलाके हैं और फलोदी के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश की संभावनाएं बन सकती है। लेकिन आमतौर से पश्चिमी राजस्थान का मौसम लगभग जो बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं यहाँ पर शुष्क बना रहेगा और कोई बड़ा फेरबदल होता है तो हम आपको अवश्य अवगत कराएंगे। तो बहरहाल इतनी जानकारी देते हुए कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में अगले 6-7 दिन तक मौसम प्रभावित रहेगा और नई जानकारी के साथ हम समय समय पर आपकी सेवा में उपस्थित होते रहेंगे। बहरहाल मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।